महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रकाश आया और अंधकार को हटा दिया। सभी लोग खुशी से भरकर दौड़ने लगे। समस्या हल हो चुकी थी। पत्तलों के पैकेज उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा आश्रम परिसर में लाए गए। बहुत कम लोगों ने उस चमत्कार पर ध्यान दिया जो सबके सामने घटित हुआ था। पत्तल बेचने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? उनका समय और मार्ग इतना सटीक था कि इसे देखकर यह सोचना असंभव था कि किसी अनदेखे हाथ ने सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया ताकि उस महत्वपूर्ण समय पर पत्तल मंदिर तक पहुंच सके। आधी रात को काम जोरों पर चल रहा था। बाबा जी कुछ भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। हरिदास जो उत्सव की व्यवस्था संभाल रहे थे, बाबा जी के पास आए। वह उनसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाबा जी ने उनसे पूछा कि कैसा काम चल रहा है। जवाब में हरिदास ने कहा कि बाबा जी, घी खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत सी पूड़ियाँ बनानी बाकी हैं। लोगों के आने की रफ्तार को देखते हुए पूड़ियों का स्टॉक जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। यह नई समस्या थी, पत्तलों की नहीं बल्कि घी की। वही पुरानी मुश्किल, आधी रात का समय, बाजार दूर और घी तुरंत चाहिए। बाबा जी ने तुरंत प्रक्रिया दी। उन्होंने डांटना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम सब मूर्ख हो। यह उनकी गलती थी कि उन्होंने इस नाटक में शामिल होने का फैसला किया। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे मंदिर में आते ही नहीं। यह सब चलते समय बेचारे हरिदास चुप खड़े रहे जैसे बाकी सब लोग। बाबा जी ने हरिदास को वहाँ से चले जाने को कहा क्योंकि उस समय रात में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें सुबह का इंतज़ार करना होगा। यह सब उत्साह पर पानी फेरने जैसा था, खासकर तब जब भक्त यह सोचकर निश्चिंत थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। घी के बिना वे और पूड़ियाँ नहीं बना सकते थे, इसलिए सभी आराम करने चले गए। बाबा जी मंदिर के मैदान के एक कोने में किशन के साथ बैठे थे। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने किशन से कहा कि 2 खाली डिब्बों में नल से पानी भरकर उन्हें मंदिर के रास्ते पर रख दे। यह काम गुप्त रूप से होना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए, समझ गए ना? किशन को निर्देश दिया गया था कि उसे जल्दी से पूरा कर दे। यह अच्छा हुआ कि किशन ने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। किशन ने जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही किया। अगली सुबह हलचल मच गई। हरिदास ने सबसे पहले देखा कि सड़क पर 2 डिब्बे पड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वे घी के भरे हुए थे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वे पूड़ियाँ बनाने का काम फिर से शुरू कर रहे थे। किशन दौड़ते हुए बाबा जी के पास गए उन्हें इस समाचार के बारे में बताने के लिए, लेकिन बाबा जी ने हरिदास को आते देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम कितने लापरवाह हो और बेपरवाह हो और मूर्ख भी हो कि हर चीज़ों को यहाँ वहाँ छोड़ देते हो और उन्हें बर्बाद होने देते हो। और घी के लिए रो रहे थे लेकिन किसी ने डिब्बों को सुरक्षित स्थान पर रखने की परवाह नहीं की। यही लोग हनुमान जी का भंडारा कर रहे थे। हमने भी बाबा जी के इस चमत्कार के बारे में कई अन्य लोगों से सुना जो वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस चमत्कार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किशन ने निभाई, जो इस घटना के उपकरण और गवाह दोनों बने। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।